हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड स्टडी में। तो फिर आज लेके आ गए हैं हम 2019 का एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमारा सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बिहार बोर्ड का, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने 2022, 21 और 20 का पीवाईक्यू कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके चेक इन कर सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं फिर से 2019 का वेस्ट 19 प्रश्न एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ दिखा हुआ क्या, 2019 का एनुअल क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, उसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता नहीं हो सकती है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो प्रायिकता का मान ना ही 0 से छोटा होगा, ना ही वो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 से छोटा नहीं होने का मतलब कि प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, और 1 से बड़ा नहीं होगा। देखो यार, पहला ही ऑप्शन देखो, मैंने बोला 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 0 और 1 के बीच में 3.5, 1 से तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो यही नहीं होगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखो 0.3 होगा, 0.2 होगा, 60% होगा। 60% का मतलब क्या होता है, 0.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, इसका शून्यक होगा। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से ही पुट करके देख लो क्या लिखा हुआ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखो यार, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पुट करेंगे इस पे, तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो उसका शून्य हो जाएगा। देखो मैं पहले 2 को ही पुट करके देख रहा हूँ। अगर यहाँ 2 पुट कर दिया मैंने तो 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 10। ये तो वैसे 0 नहीं होने वाला है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, ये भी नहीं होगा। अब मैं बी को रख के देखता हूँ, 4 रखूँगा तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तिया 12 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका क्या बोला कि शून्य निकालने बोला है। इसका शून्य कैसे निकालेंगे सर, अब ऐसा कौन सी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। मैं निकाल लेता हूँ ना इसको, जिसका शून्य निकालने बोला उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, तो प्लस माइनस में होगा, जब भी आएगा वो किस में आएगा, प्लस माइनस। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार हो जाएगा +√2, एक बार -√2। कौन सा ऑप्शन होगा देख लो, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर होगा। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो ए बी सी क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का कोण, ऐसा कुछ है। ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज का कोण है। तो ए बी सी किसी त्रिभुज का कोण है। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए सर, हमें चाहिए कि साइन बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी को यहाँ रहने देता हूँ मैं, ए को उस साइड लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, उसके आगे इसने क्या किया कि बी प्लस सी अपॉन 2, इसको 2 से भाग भी दिया गया, तो मैं भी भाग दे देता हूँ 2 से। और इसको मैं 2 से भाग दूँ तो क्या हो जाएगा, इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा, 180 माइनस ए अपॉन 2। तब इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2। अगर इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा तो ये 90, तो ये हो जाएगा a/2। ठीक है, अब देखो यार, उसके बाद इसने क्या लगा दिया, साइन। तो मैं भी क्या करता हूँ, बोथ साइड साइन लगा रहा हूँ। तो साइन हो जाएगा क्या, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस a/2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बन गया ना, ये तो मांग रहा था हमसे, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर, हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है, a/2, तो यहाँ हो जाएगा कॉस a/2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉस a/2 आंसर है कहीं पे, सी फॉर कोरोना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बुक से ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, R1/R2, दो बेलन है ना, तो कितना 2:3 दे रखा है। और उसकी ऊंचाई का अनुपात भी दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात क्या, H1/S2 कितना दे रखा है हमें, 5:3। तो उसके आयतनों का अनुपात मांग रहा है। आयतन क्या होता है, दो बेलन का आयतन, पाई R1 का स्क्वायर H होगा, H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर अपॉन S2, ये फॉर्मूला होगा। तो देखो यार, पाई से पाई खत्म। R1 का वैल्यू कितना दे रखा है,
R1/R2 क्या 2/3, तो इसका स्क्वायर इंटू H1/H2 कितना रखा है 5/3, ये हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/3, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 9 × 27, तो कितना हो जाएगा अनुपात में लिखेंगे तो 20/27। ऑप्शन कौन सा है आपको 20/27? बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात निकालना। क्या लिखा हुआ है 5, 15 और 20, तो इसका मौसो पर कैसे लिख सकता हूँ मैं 5 को 5 गुना 1, 15 को 15 5 गुना 3 और 20 को मैं क्या लिख लेता हूँ 5 गुना 4, ये हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है रेशियो। तो पहले एचसीएफ निकाल लेता हूँ मैं। एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन हो जाए। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ढूंढता हूँ कॉमन क्या आ जाएगा। देखो कॉमन सब में 5 5 है, ये हमारा क्या आ जाएगा कॉमन। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। तो एलसीएम क्या आएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है जो आपका एचसीएफ है उसको तो लेना ही पड़ेगा, उसको तो लेंगे, जो एचसीएफ है उसको तो लेंगे ही, और जो बाकी बचा हुआ उन सबको भी ले लेंगे 1 3 4 1 3 4। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 5 गुना 5 तिया कितना हो जाता है 4 तिया 12। हमें क्या चाहिए अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ मांग रहा है हमसे। तो एलसीएम कितना आया 5 गुना 12। अब आप बोलोगे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई इसने किया काटने के लिए, अपॉन, और एचसीएफ कितना आया 5, तो ये 5 से 5 खत्म। अब क्या बचा ऊपर 12 और नीचे क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा 12:1। ऑप्शन कौन सा है डी, डी फॉर देवसेना, इसलिए मैंने नहीं काटा था 5 को। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि बिंदु -5 और 7 और बिंदु -1 और 3 के बीच की दूरी, दो बिंदु है, क्या है -5 और 7 है, और दूसरा क्या है -1 और 3, इसके बीच की दूरी निकालना है यार। दूरी 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 फॉर्मूला इतने बार हो चुका है, इतने सारे बार क्वेश्चन को। कैसे होगा दूरी फॉर्मूला, x2 माइनस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा आप लगा लो, फॉर्मूला में पुट कर लो। x2 को ना -1 और x1 कितना -5, तो -1 और -1 तो ये +5 हो जाएगा ना। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 और ये कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 का स्क्वायर, और ये 7 में से 3 गया -4 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो 16 और 16 कितना होता है भाई 32। 32 का कितना निकलेगा 4√2, 4√2। ऑप्शन कौन सा सी, सी फॉर चले। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य निकालने बोला है हमसे। माध्य निकालने बोला है, क्या निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं सारे नंबर्स को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या क्या है x, x+6, ठीक है, x+6 नहीं x+3, फिर उसके बाद x+6, फिर उसके बाद x+9, फिर उसके बाद क्या x+12, इन सबको जोड़ दिया। अब इसी से नंबर से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। कितना नंबर है देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब सबको जोड़ो, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 18 और 12 30, प्लस x कितना बार हो गया 5x, अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो ऊपर से क्या लिखता हूँ मैं 5 कॉमन कर लेता हूँ, तो 5 कॉमन कर ले 5 6 के 30 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएंगे, नीचे में क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया x+6। x+6 कौन सा ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखो एक घन है यार, कितने सेंटीमीटर की है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, भैया सॉरी, ठीक है। इसका साइड मुझे कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे ना एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर का घन बनाने बोला, कितना 2 सेंटीमीटर का, ये कितना मतलब 2 सेंटीमीटर का। तो बोल रहा है कि इस 6 सेंटीमीटर को तोड़ेंगे तो इस टाइप के 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो बड़े वाला है ना घन, उसके आयतन को इसके आयतन से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो बड़े वाले तो यहाँ लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, यही होगा। और यह निकालते क्या है
घन बनाए थे, नंबर ऑफ घन मतलब घनों की संख्या, क्वेश्चन क्या निकालना था, घनों की संख्या, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होगा, और इसका भी क्या होगा, ए क्यूब ही होगा, लेकिन उसका साइड क्या दे रखा है, बड़े वाले का 6, तो 6 का क्यूब, और छोटे वाले का कितना दे रखा है 2, तो 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 का क्यूब का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, और 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो चलो काटो, 2 तिया 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो 3, अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से कितने छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के घन को टुकड़ा करेंगे तो 27 टुकड़े बनेंगे, कितने 27 घन बनेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर, एक घन है जिसका किनारा कितना, साइड कितना है 14 सेंटीमीटर है, और बोला कि में से एक अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग कितना होगा। देखो यार, एक देखो क्वेश्चन में बना लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ, ज्यादा बेटर समझ आएगा। क्या बोला कि ऐसा कुछ एक घन है, ठीक है, एक जिसका घन है जिसका साइड कितना रखा है मुझे 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में बोल रखा है इसने, इसमें से एक अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जाएगा, अधिकतम आयतन वाला गोला को काटा जाएगा, एक अधिकतम आयतन गोला यहाँ से काट के निकाल रहा है, इस डायग्राम को मैं कैसे बनाऊं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, यहाँ से ऐसे एक गोला काट के निकल जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, गोला बन जाएगा, तो उसका आयतन कितना होगा। अब देखो जो गोला आएगा उसी का ये रेडियस है, देखो ये गोला निकलेगा ना, गोले का ये क्या आ जाएगा, व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकालने बोला, क्या बोला आयतन क्या निकलता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस फॉर्मूला में बैठा लो 4/3, पाई का वैल्यू कितना है भाई 22/7, आर कितना है 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 से 7 तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, जल्दी बताइए, 7 गुना, तो 22 चौके 88 इंटू 7 7 49/3, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, आपको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर यही आंसर आएगा। अप्रॉक्स में मांगा है, वहाँ आएगा 1437 पॉइंट समथिंग कुछ आएंगे, लेकिन आप इसको ले लेना, ठीक है, 1437 लगभग में मांगा ना, क्या बोले कि लगभग, अप्रॉक्स में आंसर बताओ, अप्रोक्सीमेशन मांग रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि बिंदु पी का मूल बिंदु से दूरी मांग रहा है, यार वही क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहा है। एक कोई बिंदु है पी जिसका कोऑर्डिनेट है -6 और 8, और एक कोई बिंदु है इसके मूल बिंदु से दूरी मांग रहा है, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, तो पी ओ की दूरी क्या होगा, पी ओ बराबर √(x2 - x1) मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - 8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, और इसका 8 का 64, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, सॉरी 100, और 100 का कितना आता है 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल का अनुपात, अच्छा दो त्रिभुज है, दोनों का समरूप का क्षेत्रफल का अनुपात देगा कितना, दो त्रिभुज बना लेता हूँ मैं पहले ना, तो एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात 64 अनुपात कितना है 121 है, ठीक है। तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर है, पी क्यू आर इक्वल टू होता है संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, जैसे मैं कोई एक भुजा ले लेता हूँ उसका संगत ए बी का संगत कौन है पी क्यू, तो ऐसे ले लेता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, अब अगर इसको थ्योरम में पढ़े होंगे तो, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसका क्या दे रखा है मुझे, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कितना 64/121 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाओ तो यहाँ के क्या चल जाएगा रूट, तो यहाँ हो जाएगा 64/121 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, तो अब 64 का कितना आता है मेरे भाई 8, और 121 का कितना होता है 11 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, अब निकाल लो 8 अनुपात कितना हो गया 11, 8/11, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला कि यदि tan थीटा इक्वल टू रखा है 3/4, tan थीटा का मान कितना रखा है 3/4, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो पहले मैं ना यहाँ से h निकाल लेता हूँ, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई मेरे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको आप क्या लिखते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ठीक है h स्क्वायर, p का वैल्यू मुझे पता है यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, और b का वैल्यू कितना 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, तो h बराबर यहाँ से आ जाएंगे मेरे √25, तो h का मान कितना हो गया मेरे भाई 5, ये तो h आ गया, लेकिन हमसे मांग क्या रहा था साइन थीटा का मान मांग रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, ठीक है, तो p का मान कितना आया 5, नो 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 नो, p का मान कितना है मेरे भाई
3, पी का मान कितना है 3 और एच का मान आया 5, तो 3/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3/5? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाती है। देखो यार, एक वृत्त है और कोई एक रेखा, ऐसे एक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर टच करती है, यहाँ इधर भी टच कर लिया, इधर भी टच कर दिया, क्या कर दिया प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया, तो उसको क्या कहते हैं स्पर्श रेखा ना। स्पर्श रेखा तो कुछ ऐसे होता है कि इसको टच करते हुए सिर्फ निकल जाए, उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे, ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जीवा ही क्या करता है, दोनों को स्पर्श करता है, टच करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है कॉर्ड ए। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री, क्या साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री। अब देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, मैं साइन को ही चेंज कर लूँ ऊपर वाले को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो मैं 90 डिग्री में से 72 को माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 72, नीचे एज इट इज रख लेता हूँ मैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा 72, अपन नीचे भी क्या है कॉस 72, तो ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी फॉर बजरंगी भाईजान। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला कि यदि समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जो क्या है समबाहु है जिसका, ठीक है ए बी सी, और इसकी भुजा दे रखा है कितना 2a, तो ये 2a होगा तो ये भी 2a, ये भी 2a, तो हमसे मांग रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वाला h। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ऊंचाई का, h बराबर होता है √3/2a, ये फॉर्मूला होता है। तो √3/2 a की जगह क्या रखेंगे 2a। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा √3 है, √3। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी फॉर बाहुबली। याद रखिएगा ऊंचाई का, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्या a और b है जिसका लॉसो दे रखा है 36 और मौसो दे रखा है 2, तो a का मान क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या दे रखा है लॉसो, लॉसो क्या होता है एलसीएम, एलसीएम का मान कितना दे रखा है मुझे 18 है ना, नहीं 18 नहीं दे रखा है, सॉरी, एलसीएम कितना दे रखा है 36 और एचसीएफ कितना दे रखा है 2। और हमें क्या दो संख्या दे रखा है, संख्या क्या है दोनों संख्या, पहला संख्या कितना है ए और दूसरा संख्या कितना है 18। तो मैंने एक फॉर्मूला पता था यार कि 2 एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो देखो दोनों संख्या पता, एलसीएम मुझे पता है कितना 36, एच से भी पता है 2, पहला संख्या कौन है 1 इंटू दूसरा संख्या कौन 18, तो 18 के टेबल से 18 2 36, तो 1 का मान कितना हो गया 2 दूनी 4। ऑप्शन कौन सा है सी फॉर कार्नावेल। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि बिंदु इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु मांग रहा है यार, क्या बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं ये लोग। 4 और 2 है और दूसरा कौन है Q 8 और 6, तो मध्य बिंदु मध्य, तो मध्य बिंदु के लिए क्या करते हैं दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे, तो किसको -4 + 8 -4 + 8 अपॉन 2, और एक बार क्या हो जाएगा 2 + 6 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4/2, और ये कितना हो जाएगा 8/2, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी फॉर कार्नावेल। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि यदि 6 8 9 इतना इतना का माध्य 10 है तो x का मान निकालना, कितना माध्य मुझे दे रखा है कितना 10 है, तो x का मान निकालना है। तो माध्य निकालने के क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं, 6 + 8 + 9 + x + 13, कितना संख्या हो गया मेरे भाई 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, माध्य तो दे ही रखा है। सबको ऐड करते हैं 6 और 8 कितना 14 और 14, हाँ 6 और 8 14 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 और 36 हो जाएगा ना 36 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुना 10, तो हो जाएगा x इक्वल टू 50, ये प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा माइनस में 36, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो x का मान कितना हो गया 14, ऑप्शन नंबर कौन है सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि यदि 5 cos थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 5 cos थीटा बराबर 3, तो हमें tan का मान निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5, तो हमें tan सॉरी cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h
यहाँ से क्या निकालता हूँ पी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच का मान कितना है 5, तो 25 माइनस बी का स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये हो गया। अब हमसे मांग क्या रहा है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा का मान बोल रहा है, तो 3 tan का वैल्यू क्या होता है पी बाई सॉरी सॉरी 3 इंटू पी का मान कितना है 4 और बी का मान कितना बी 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 हाँ बी भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा खींची गई जो उसका पी ए और पी बी ऐसे कुछ एक बिंदु बाह्य इससे दो स्पर्श रेखा, एक इधर से खींच लिया मैंने, एक इधर से, इसमें पी ए और पी बी बोला है, ठीक है, खींची गई। तो यदि पी ए बराबर कितना रखा है, पी ए कौन सा ये 4 सेंटीमीटर, तो पी बी बराबर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, पी ए बराबर क्या होता है पी बी, जब अगर ये 10.2 थ्योरम है आपका कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं बराबर, अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन कौन सा है डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 22, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है पी, ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है मुझे यहाँ पे कितना, स्पर्श रेखा ऐसा कुछ बना लेता हूँ यहाँ से, इसकी लंबाई कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या ये त्रिज्या मांग रहा है, तो ये कितना होगा भाई, ये देखो 12 13, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये ट्रिपलेट बनता है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार कर चुका है, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा डी डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या मांग रहा है, 0 to 50 के बीच में क्या मांग रहा है विषम संख्या मांग रहा है, विषम संख्या डेट मीन्स ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं है, जैसे तो क्या हो जाएगा 1 3 आ जाएगा 5, इस तरह से कहाँ तक जाएगा 49 से 49 तक। तो ए का मान कितना हो जाएगा भाई 1 और डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस, तो ये 2 हो जाएगा। मैं एपी से सॉल्व कर रहा हूँ और ए एन कितना दे रखा है मुझे 49, तो हम निकाल लेते हैं ना, तो क्या होता है ए एन बराबर, अच्छा हम निकालना क्या है यहाँ से एन का मान निकालना है, ये तो है विषम संख्या, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान हमें पता है 49 इक्वल टू ए का मान कितना है 1 एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2, इसको सॉल्व करो अब 49 बराबर 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, 49 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2n, तो ये माइनस एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 49 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2n, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n, तो 50 इक्वल टू इधर क्या आ गया मेरे पास 2n, तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 50/2, इसका मतलब क्या हुआ n का मान 25, तो इसका आंसर होगा 25, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 50 के बीच में जो होगा वो 25 विषम संख्याएं होंगी, कितने 25 विषम संख्या होंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला कि यदि ताश की पत्तों की एक गड्ढे को अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो यदि निकाली जाती है तो इसमें इक्का होने की प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता का मान क्या होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, यही फॉर्मूला था परिणाम, यहाँ लिखते हैं ना इंग्लिश में क्या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो अनुकूल परिणाम, हमें कुल परिणाम तो पता है कि एक टास्क की गड्डी में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड होते हैं, इतना तो ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें एक का होने की क्या प्रायिकता होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस कितना है, एस का मतलब कितना कार्ड, अगर ये कार्ड होता है तो कार्ड में लिखा होता है ए, इसी को क्या बोलते हैं एस इक्का, तो टोटल कितने इक्का होते हैं 4 इक्का होते हैं, तो 4/52 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 एकम 4 13 चौके 52, तो 1/, कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, सी फॉर कॉर्नवालिस। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद मांग रहा है यार, 10वां पद A10, 10वां पद को कैसे लिखता हूँ a प्लस 9d, इसको सॉल्व कर लो आप, a का मान कितना है 54 प्लस 9 और d का मान कितना है 51 में से 54 जाएगा कितना हो जाएगा -3, तो 54 माइनस हो जाएगा 27 और 27 में से 27, 54 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 27, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए फॉर आओ कभी हवेली पर। यदि समीकरण युग्म दे रखा है, दो समीकरण युग्म दे रखा है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा है -3x माइनस 6y
प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से कौन सा हल होगा? तो पहले मैं निकाल लेता हूँ यार, A1 A2 कितना हो जाएगा 1/-3, B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा 2/-6, तो ये हो जाएगा 1/-3, ये भी हो जाएगा। C1/C2 निकालता हूँ, C1/C2 क्या हो जाएगा 5, ऊपर 5 है और नीचे क्या है 1 है, तो 5/1। तो देखो आपसे यहाँ क्या हुआ कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, A1/A2 बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहला दोनों बराबर होता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? यही है ना 5। ऐसा कुछ कंडीशन होता है। तो कौन सा कंडीशन होता है जल्दी बताइए? समांतर का कंडीशन है। कौन सा है? समांतर। समांतर कौन सा होता है? दो लाइन पैरेलल होता है। पैरेलल लाइन में क्या होता है? दोनों लाइन में पैरेलल में क्या होता है? कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका कोई हल ही नहीं होता है, तो कोई हल नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला कि यदि तो दो त्रिभुज का इतना दीर्घ है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा इसको, ठीक है, होमवर्क में ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में बोले समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 इतना इतना में कौन सा पद 82वां है? कौन सा पद? तो ए का मान मुझे यहाँ से पता है 2, डी का मान कितना हो जाएगा 6 - 2, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4। ए एन बराबर कितना हो जाएगा 82, ठीक है। तो एन का मान हमसे मांग रहा है, एन कितना होगा? तो ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा है 82, तो ए का मान कितना है यहाँ से 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 82 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4n माइनस 4। तो 82 इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा प्लस 4n। तो अब क्या होगा मेरे भाई 82 और 2 इधर माइनस में, यहाँ के प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2 इक्वल टू 4n बराबर हो जाएगा 84। तो n का मान कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 84/4। तो 4 के टेबल से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो n बराबर कितना हो गया 21। तो इसका मतलब 21वां पद जो होगा वो उसका मान कितना होगा 82 होगा। 21वां पद का मान कितना हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन। अभी तो फॉर्मूला इधर रखा था मुझे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है ये भी आप करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको दे रखा है यहाँ पे क्या, अच्छा क्षेत्रफल ही दे रखा है कितना इतना 0.5, ठीक है। आपको यहाँ से क्या निकालना है रेडियस निकालना है, आर का मान निकालना है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि cos 1 cos 2 cos 3 इतना इतना का मान बताओ। तो देखो cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, तो देखो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इस तरह से जाएगा। cos 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना है 0। अगर ये 0 है तो सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो है। अगर ये 0 सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, इसके लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रम से और है तो उसका आयतन मांग रहा है। शंकु का आयतन यार, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 33 में बोला कि इतना इतना किस पाद में होगा। देखो ये पहला वाला केस प्लस में है और दूसरा किस में माइनस में है। तो प्लस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आता है देख लो। यहाँ क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस प्लस, और यहाँ क्या होता है माइनस माइनस, और यहाँ होता है प्लस माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में कौन सा नंबर है चौथा में, चौथे क्वाड्रेंट में चतुर्थ पाद में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा घटना सही है। देखो क्या प्रायिकता का मान मैंने फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन में था आज मेरा, प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता, ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा। तो प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होना चाहिए ना 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ क्या बोला कि पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी घटना का प्रायिकता कितना 1 से बड़ा बता रहा है, नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। प्रायिकता का मान बोल रहा है कि ये 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। क्या प्रायिकता का मान नेगेटिव में होता है, क्या नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा ना कि प्रायिकता का मान एक तो हो सकता है ना 0 और 1 के बीच में होगा, या 1 भी हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल दे रखा है। शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान -2 सॉरी -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान रखा है 2। तो द्विघात बहुपद मांग रहा है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स हो जाएंगे प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2। ऑप्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या देखा नहीं से कौन सा बहुपद शून्य का योग पर गुणनफल? ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन क्या है? गलत है। नहीं गलत नहीं, सही है यार। यहाँ 6 कैसे हो गया? -6 है, -3 की तो रहेगा, मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आ गया? तो माइनस माइनस प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी माय बैड। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोले कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये कब होता है मेरे भाई? जब थीटा का मान कितना होता है? 45 होता है। 45 में साइन और कोस क्या होता है? बराबर, क्योंकि दोनों का मान 1/√2 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? 37 में बोल रहा है क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1। इसमें क्या करना है? ऑप्शन फॉर्मूला ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला कि बिंदु इतना इतना के मिलाने वाले मध्य बिंदु, क्या यार एक ही क्वेश्चन बार बार तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। मध्य बिंदु को दोनों को जोड़ो, 2 + 4 अपॉन 2, और इसका क्या हो जाएगा? -4 -2, -4 -2 अपॉन 2, सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा -6/2, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ -3, 3 और -3 कौन सा है? 3 और -3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 यदि द्विघात समीकरण इतना इतना, क्या लिखा है? bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0, तो इसका मूल समान है, तो d का मान क्या होता है? 0। मूल समान होता है तो क्या होता है? d का मान 0, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² -4ac बराबर 0। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब ये ऑप्शन मिल जाएगा कहीं पे आपको, गलत करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका ना जनरल इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक का, वो ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। लेकिन देखो ये ऐसा नहीं दे रखा, ये bx² है, तो यहाँ से b का मान कितना दे रखा है? a, तो a² हो जाएगा -4, और a की जगह कौन है? b, तो यहाँ b, और c की जगह कौन है? c, तो ऐसा हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन जाएगा? a² -4bc। ध्यान से करना, गलत करने के लिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको पहले ही, a² -4bc, a² -4ac नहीं, ये भी नहीं होगा, c² तो होगा ही नहीं, ये भी तो गलत है। a² -4bc, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो जाएगा। देखो आपको गलत करने के लिए यही ऑप्शन पहले दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि डी का मान जो होता है वो b² -4ac होता है, तो आपको गलत करने के लिए पहले ही वो दे दिया कि लो गलत करो। ठीक है, तो पहले ध्यान दे लो कि यहाँ देखो a की जगह b दे रखा है और b की जगह a दे रखा है, इसने फ्लैक्चुएट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, इसलिए मेरा आंसर पूरा क्या हो गया? चेंज हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोले यदि एक उद्गत खंबे की छाया की लंबाई, कोई खंबा है उसकी छाया इधर कुछ बनेगा, उसकी छाया की लंबाई के 3 गुना है। खंबे क्या क्या क्या, यदि एक उद्गत खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की लंबाई के 3 गुना, अच्छा ये अगर x है, इसकी छाया कितना है? 3 √3 गुना, तो √3x हो जाएगा। 3 गुना बोला है ना, ठीक है, इन्हें √3 गुना बोला है, √3 गुना हो जाएगा, तो थीटा ये हो जाएगा। तो ये क्या है? खंबा है, लिखना है तो लिख लो, ये खंबा, ठीक है, खंबा, और ये क्यों है? छाया। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो, क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, ये पोल है, इज 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का ये कितना है? 3 टाइम्स है। ठीक है, अब निकाल दो tan थीटा, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? p/p, p की जगह कौन है? x, और नीचे कौन है? √3x, तो x से x कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है? जल्दी बताओ, 30 का मान, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 30, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है? जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। देखो एक व्यक्ति है जो, ऐसे पहले बना लेता हूँ ना, डायरेक्शन बना, तो ये नॉर्थ होता है, साउथ, वेस्ट, उल्टा लिख देगा, हाँ ईस्ट, ऐसे ही होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अ मैन गोस 24 मीटर वेस्ट, चलो 24 मीटर उसने कोई किधर लेके वेस्ट की ओर लेके, ये कितना है? 24 वेस्ट, अगेन गोस टू द अप 10 मीटर नॉर्थ, अब ये 10 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसे जा रहा है। ठीक है, ये 10 मीटर इधर गया, और ये लाइन सीधा होगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो नाउ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मैन फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्टेंस, अब बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस जहाँ से चला था वहां से कितनी दूरी है, ये वाला डिस्टेंस मांगा तुमसे। तो देखो इसको मैं बाहर बना लेता हूँ, इस ट्रायंगल को, आपको थोड़ा ज़्यादा फील आएगा। तो ये ट्रायंगल अब ऐसा कुछ बन गया, ये 24 है और ये कितना 10 है, तो आपसे ये मांग रहा है, तो देखो ये पाइथागोरस लगी है, तो पाइथागोरस को एच मान लेता हूँ, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? p² प्लस b², तो h² बराबर p का मान कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और b का मान कितना? 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, याद होना चाहिए आपको। h² इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 676, तो h बराबर हो जाएगा √676, तो h का मान कितना होगा? 676 का रूट होता है
26 का आंसर, इसका क्या होता है रूट 26। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, C4। कभी आओ हवेली पे। चलो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला निम्नलिखित में से cot थीटा इक्वल टू बराबर बोला cot थीटा, ये कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपन sin थीटा। ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला ये दे रखा है यार, cos थीटा अपन sin थीटा, कौन सा cos अपन sin। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि इनमें से इसका कोई हल नहीं है। दो समीकरण देख रहा है, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल किसका नहीं होता? समांतर के नहीं होते। ये आप कर लोगे, मैं नहीं कर रहा। a1/a2 होता है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समांतर का ये कंडीशन होता है, इसको कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मैं सबसे डी को चेक करता हूँ पहले, नहीं ही बोला है नहीं, नहीं तो कह रहा है डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका एलसीएम ले लो यार, कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बराबर 2, तो एक्स पावर 4 यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या ये होगा द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण के लिए पावर कितना चाहिए? 2। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है? 4। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन यही हो जाएगा हमारे पास डी। बाकी सब होंगे हमारे द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि दो चर वाले एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो इसकी हलों की संख्या होगा। देखो दो ग्राफ, दो रेखा, एक रेखा ऐसे मान लिया ऐसे जा रहा है, एक रेखा ऐसे, दोनों क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? जैसे दोनों ग्राफ कट रहा है कितने पॉइंट पे? एक, तो इसके कितने एक हल होंगे? एक हल होंगे। कितने होंगे? एक हल। जितने पॉइंट पे आगे कटेंगे उतने ही क्या होंगे? हल। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, मैंने याद करवा दिया था कि प्रतिच्छेदी अगर है तो उसके कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं, मतलब आदित्य हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन जाओगे? ए, सिर्फ एक हल। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो समांतर में होता है। अनंत हल किस में होता है? संपाती में होता है, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसम मांग रहा है, ठीक है। मौसम, मौसम मतलब एचसीएफ। तो दो अभाज्य संख्या ले लो। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद के टेबल में आ जाए और वन के टेबल में आ जाए उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो मैं खुद दो संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं ले ले दो, खुद के टेबल में आता है, वन के टेबल में, ठीक है, और एक ले लेता हूँ 3। इन दोनों का क्या निकालता है? एचसीएफ। तो दो को क्या लिखूँ? 2 गुना 1, और 3 को 3 गुना 1। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम? कॉमन चीज को ढूंढते हैं, क्या लेते हैं? कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 1। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब किसी भी दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालो। ये क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी कर चुका हूँ, 2019 वाले में था शायद ये क्वेश्चन। तो आप किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकाले, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 ही होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, हमेशा क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सॉरी ए का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि 24 इतना इतना का परिसर मांग रहा है। परिसर के लिए तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये 9th का क्वेश्चन है वैसे, यहाँ पता नहीं क्यों दे रखा है परिसर या रेंज। परिसर या रेंज, देखो जो आपके पास डेटा है ना, ये जो डेटा दे रखा है उनमें क्या करें, जो परिसर निकालने के जो सबसे बड़े वाला वैल्यू होता है उसको सबसे छोटे वाले से क्या कर लेते हैं? माइनस। तो 30 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 24, 15, 19, 19, 9, -9 कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मांग रहा है। देखो ये अपरिमेय √10 ये बाहर नहीं आएगा, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है तो ये तो नहीं होगा। √24 भी अपरिमेय है, √35 भी अपरिमेय है, लेकिन √121 इसका क्या होता है? 11, ये परिमेय है, ठीक है। इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 49 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान मांग रहा है। 10 का मान कितना होता है? 1060 का मान क्या होता है? √3 का, √3 का स्क्वायर, तो रूट खत्म, स्क्वायर से रूट, तो बचा क्या? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? 50, लास्ट क्वेश्चन आज का है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य, छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सा? प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? जल्दी बताइए। सॉरी, 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है? ये होता है 4। तो इन दोनों का क्या मांग रहा है? मैं गुणनफल, तो 2 गुना 4 गुणनफल मांग रहा है ना, गुना, तो कितना हो गया? 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, सी फॉर कार्नवेल। चलो आज के लेक्चर को हम यहीं तक खत्म करते हैं। आपका इतना ही 2019 का क्वेश्चन है, इनमें इतने एमसीक्यूज है, जितना था मैंने कर लिया पूरे एक ही वीडियो में, पूरा समाप्त कर दिया, ठीक है। अब हम लेके आएंगे 2018 का, फिर 2017, इस तरह से हमने पूरे सीरीज को लेके आना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए
थैंक यू, जय हिंद, जय।